पहाड़ ही तो है जहां शांति और सुकून बसता है, वरना शहर की इस भीड़ में तो बस भाग दौड़ और शोर शराबा ही मिलता है। आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल रोमिंग रावत पर। मनाली से रोहतांग पास होते हुए हम पहले दिन पहुंचे थे खूबसूरत चंद्रताल लेक पर। दूसरे दिन सुबह सुबह एक बार फिर चंद्रताल लेक पर कुछ समय बिताने के बाद अब हम निकल चुके हैं चंद्रताल से काजा के सफर पर। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सामने आप ये जो गेट देख रहे हैं, यहीं से हम मेन रोड छोड़कर चंद्रताल की तरफ लगभग 13 किलोमीटर गए थे। यहीं से अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं और सीधा निकल जाएंगे तो ये रास्ता काजा की तरफ जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रास्ता अभी भी काफी खराब कंडीशन में है और जैसा कि मैंने बोला, इन रोड्स पे आने के लिए आपको ड्राइविंग का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सामने देखिए कि ये सिंगल रोड पे आगे से भी गाड़ियां आ रही हैं, तो मुझे थोड़ा बैक फोर्थ कर इन गाड़ियों को पहले रास्ता देना होगा। इसी के साथ आपको जो ये पानी की धारा नजर आ रही है, ये आती है कुंजुम पास के ग्लेशियर से। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं कुंजुम पास, जो कि है लगभग 15,000 फीट की हाइट पर और सामने है कुंजुम माता का मंदिर। तो चलिए अंदर चलकर दर्शन करते हैं। कुंजुम माता के मंदिर के बिल्कुल साथ में ही ये कुंजुम वॉर मेमोरियल भी है। यहाँ पर 1968 फरवरी में एक आर्मी का या डिफेंस का प्लेन था जो कि लेह से उड़ा था, लगभग 102 लोगों को लेकर चंडीगढ़ के लिए, और वो कुंजुम और इसकी आसपास की पहाड़ियों में ही खराब वेदर के कारण फंस गया और यहीं पर क्रैश हो गया। उसके बाद लगभग नवंबर 1968 तक हमारे डिफेंस ने लगभग 500 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज और बहुत सारी आर्मी ने भी ढूंढा उनको, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 2003 में एक सिविल एक्सपीडिशन के दौरान यहाँ पर एक माउंटेनियरिंग ग्रुप को उस एयरक्राफ्ट के कुछ टूटे पीसेस मिले, साथ ही साथ कुछ 9 लोगों की बॉडीज के जो रिमेन्स होते हैं वो मिले। तो उन्हीं की याद में ये मेमोरियल बनाया गया है। आज भी काफी बार आर्मी वाले उन्हीं लोगों को ढूंढने के लिए एक्सपीडिशन पर जाते हैं। इनफैक्ट जो लास्ट एक्सपीडिशन है वो 2024 में गया था।
कुंजुम पास के बाद आप नीचे उतरना शुरू करते हैं और आपके साथ साथ चलती है कुंजुम पास के ग्लेशियर से निकली हुई स्पीति नदी। अगर आप देखेंगे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपको थोड़ी हरियाली नजर आएगी। इससे पहले जहां आप देख रहे थे आपको हर जगह केवल मिट्टी और रेत की रोड दिखाई दे रही थी। यहाँ से आगे धीरे धीरे आपको थोड़ी रोड भी ठीक ठाक मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों चबता से होते हुए हम लोग काजा जा रहे हैं। इस समय मैं लासौर में हूँ, लौसर में हूँ। ये शायद पहला गांव आता है आफ्टर चंद्रताल। तो आप अगर आएंगे, इससे पहले हम लोग कुंजुम पास होते हुए आए थे और यहीं से नेटवर्क आने शुरू होते हैं। बाय द वे इससे पहले कोई नेटवर्क नहीं आता, तो अगर आपको फोन करना है तो यही पहली जगह है जहाँ से आपको प्रॉपर नेटवर्क मिलेगा। तो अभी नाश्ते का टाइम हो गया है, तो सेम अपने एज ऑलवेज पराठे मोमोज भी मिल रहे हैं, तो क्यों ना मोमोज ट्राई किए जाएं और फिर चाय। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम में मिलता हूँ आगे। सामने आपने जो ये बोर्ड देखा वेलकम टू स्पीति वैली, क्योंकि आपका जो ये कुंजुम पास है वो एक तरीके से लाहौल और स्पीति वैली को बांटता है। तो आप बोल सकते हैं कि कुंजुम पास से पहले का एरिया इंक्लूडिंग चंद्रताल आपका एक्चुअली लाहौल वैली में आता है और कुंजुम पास और उसके बाद का एरिया आपका स्पीति वैली में आता है। आगे आपको जो ये चेक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर आपकी गाड़ी का नंबर और गाड़ी में कितने लोग पास हो रहे हैं, यहाँ पर इसकी जानकारी नोट की जाती है। लसौर के बाद आपके एक दो छोटे गांव और पड़ेंगे और उसके लगभग 10 किलोमीटर बाद आपको ये गेट मिलेगा। इस गेट के अंदर से अगर आप निकल जाएंगे तो आप निकलेंगे चीचम ब्रिज होते हुए खिब्बर की तरफ। इस गेट से एक रास्ता राइट भी जाता है जो आपको काजा ले जाएगा, लेकिन फिर आपका चीचम ब्रिज और खिब्बर उसके बीच में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग जाएंगे अब चीचम ब्रिज की तरफ। आप सभी को पता होगा कि लेह लद्दाख और स्पीति वैली, इन दोनों ही जगहों को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है बिकॉज साल के काफी टाइम यहाँ पर बर्फ रहती है। तो आपको यहाँ पर हरियाली बहुत कम मिलेगी, लेकिन इस एक्सट्रीम वेदर की वजह से यहाँ पर जो पत्थर और पहाड़ है इनका वियर एंड टियर होता रहता है और उसकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो रॉक्स हैं उनके शेप्स और लैंडस्केप्स मिलेंगे। ये आपको वीडियो में अच्छे से दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप ये आएंगे तो आप इन सीन्स को जरूर एंजॉय करेंगे। और ये सामने है पहली झलक इंडिया के एक इंजीनियरिंग मार्वल चीचम ब्रिज की। सो फ्रेंड्स, इस समय हम आ चुके हैं एशिया के सबसे लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज चीचम ब्रिज पे। आपको नीचे जाकर दिखाऊंगा, मगर आप अगर देख सकते हैं तो आपको ये दिखेगा कि हम इस पहाड़ की जो पूरी खाई है, गॉर्ज है, इसके एक तरफ है, इसके दूसरी तरफ दूसरी वैली है। तो सोचिए जब ये ब्रिज नहीं था तो कितना घूम के जाना पड़ता था। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज इंजीनियरिंग मार्वल। नीचे जाके दिखाता हूं, बहुत मजा आएगा।
चीचम ब्रिज 13,600 फीट की हाइट पे मौजूद एक अजूबा है जो कि दो गांव चीचम और खिब्बर को जोड़ता है। जब आप नीचे देखेंगे तो आपको हजारों फीट गहरी खाई नजर आएगी। इस खाई को वैसे सांबा लांबा नाला बोलते हैं और इस ब्रिज की वजह से अभी खिब्बर और लोसार विलेज का बीच का डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर कम हो चुका है। आई होप आप सभी ने मेरे साथ चीचम ब्रिज को अच्छे से एंजॉय किया हो। तो चलिए आगे अपना सफर कंटिन्यू करते हैं काजा की तरफ। सामने आप जो ये गांव देख रहे हैं ये है खिब्बर विलेज। इस समय इस विलेज में आपको काफी सारे लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी एक तरीके से गर्मियों का समय है और लोग खेती के लिए नीचे अपने खेतों में गए हुए हैं। ये जगह सर्दियों में काफी भरी हुई रहती है क्योंकि ये काफी फेमस है आपका स्नो लेपर्ड की साइटिंग के लिए। तो सर्दियों में ये पूरी जगह बर्फ से ढकी रहती है, तब यहाँ काफी लोग आते हैं स्नो लेपर्ड को देखने के लिए। खिब्बर में ही आगे एक ये कैफे मुझे मिल गया, तो चलिए अभी चलते हैं और करते हैं अपना लंच, फिर आगे बढ़ेंगे हम काजा की तरफ। सामने आपको जो ये बड़ा दरवाजा दिख रहा है इसके अंदर है की मोनेस्ट्री। की मोनेस्ट्री 13,700 फीट की हाइट पर मौजूद है और ये स्पीति वैली की सबसे पुरानी मोनेस्ट्रियों में से एक है। इसे 11वीं सेंचुरी में फाउंड किया गया था और यहाँ पर कई सारे बड़े फंक्शंस होते हैं बुद्धिज्म के, इंक्लूडिंग 2000 में यहाँ पर दलाई लामा भी आए थे। ये काजा अगर आप आएंगे या फिर स्पीति वैली तो यहाँ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है।
मॉनेस्ट्री में ही पीछे बच्चों के पढ़ने की भी जगह है, साथ ही आपको यहाँ बच्चे खेल कूदों में भी अच्छे से भाग लेते हुए दिखेंगे। तो क्यों भारत में अच्छे क्रिकेटर नहीं पैदा होंगे? देखिए यहाँ पर कितने अच्छे पेसर्स और बैट्समैन हैं। की मॉनेस्ट्री से काजा सिर्फ 12 किलोमीटर है। तो आज का हमारा फाइनल डेस्टिनेशन काजा ही है। काजा पहुंच के आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टे के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग छोटे मोटे गेस्ट हाउस एंड होम स्टेस। सो मैंने भी यहाँ पर कोई बुकिंग नहीं की थी। 5-10 मिनट ढूंढने के बाद ही मुझे ये होम स्टे मिल गया, जिसने मुझे 1500 रुपए चार्ज किए एक नाइट के, जिसमें आपका डिनर और अगले दिन का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। और यहाँ पर आपका पानी का गीजर और सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। रात में अब मैं निकल चुका हूँ काजा के मार्केट में तफरीह करने। यहाँ का मार्केट काफी बड़ा है। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं या आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आए हैं तो आपको ये मार्केट काफी पसंद आने वाला है। इस मार्केट में शॉपिंग के अच्छे ऑप्शंस तो है ही है, साथ में काफी सारे वाइब्रेंट कैफेज भी हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सब ने इस सफर को अच्छे से एंजॉय किया हो और ये वीडियो आपके सफर को आसान करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं एक और सुहाने सफर पर।